आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज अवध दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? ये तराइन का युद्ध है, वो प्रथम तराइन का युद्ध है, वो किन के बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, नहीं पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून है वो सन 1856 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो या शासन करो नीति है वो सन 1858 ईस्वी में अपनाई या इसके बाद अपनाई। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध है वो 7 वर्षों तक चला। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? कि आर्य है वो भारत में कहाँ से आए? तो ये है केंद्रीय एशिया से आए थे। आर्य है वो केंद्रीय एशिया से भारत आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण एवं महाभारत की रचना है वो आर्य अवधि में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना है वो चंद्रगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो बेगम खान और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी है वो अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी है वो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी या प्रेमिका थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने हैं वो स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि निजाम थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है?
तो कर्नाटक संगीत का पिता में पुरंदरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात है वो महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार है वो उस्ताद ईसा था। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अवतार वो कलिक को माना जाता है। कल्कि को। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास लोहा स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो इबादत खाना है वो अकबर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक है वो रजिया बेगम बनी थी। लास्ट प्रश्न है, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टिप्पू सुल्तान है वो मैसूर का शासक था।